जय गुरु जी। संगत जी, अपने आप को देख लेना, अपने आप को जांच लेना गुरु घर में ये बहुत अच्छा होता है। और महाराज कहते हैं कि जय हों जाना आखा नहीं, कहना कथन ना जाई। अगर हमने गुरु जी के पास जाना है, जय हों जाना, ये तो इशारा है कि जाने से पहले इस बात को समझ के जाओ गुरु जी के पास, तो गुरु जी के जल्दी परवान चढ़ोगे। मगर कहते हैं कि कहां भूल्यो रे आज हूं जाग। कहते भूले तो रहे, चलो आज ही जाग जाते हैं, आज ही समझ लेते हैं इस बात को, जो बाकी का जो समय है गुरु जी के साथ चलने वाला, वो पूरे का पूरा काम आ जाए। आखा ना ही मतलब उन्होंने याद करना। अगर हम उनको याद ही नहीं करते, आ गए, आकर उनका नाम जपना, उनको याद करना, हर समय याद करना। कहते क्या है हम, आ गए गुरु जी के पास, जरूरत हमें गुरु जी के पास लेके आ गई। बहुत इधर उधर गए, देखा कहीं कुछ ना हुआ, दूसरी जगह सुना, तीसरी जगह सुना, पता नहीं, मेरे जैसा तो कई जगह पे जा चुके हैं। फिर गुरु जी का पता चला, फिर गुरु जी के पास आ गए। एक बात जरूर है, गुरु जी के पास आने के बाद 90% लोग गुरु जी के होके रह जाते हैं। बड़ा कारण वो ये कि वो अपना बना लेते हैं। फीलिंग क्या है, कैसे बन गए। जिस दिन हर शख्स पहले दिन गया, एक ही बात सबके मुंह से निकलती है कि गए थे हम वहां, बड़ी चैन आई वहां पे, मन करता था कि देखे जाऊं गुरु जी की तरफ, देखे जाऊं। कई कहते हैं कि मेरा तो अंदर के दुख बाहर आने शुरू हो गए, कोई कहता मेरा तो रोना निकलना शुरू हो गया। रोना किसके साथ होता है? जो हमदर्द बन सके। परायों के साथ कभी आदमी दुख प्रकट नहीं करता, ये अपनों के साथ होता है। अपना कैसे हो गए? क्योंकि रिलेशन अपना है। दुख के घेरे में हम भटकते रहे, मगर गुरु जी के पास आके भी बहुत से दुख के घेरों में ही भटक रहे। एक बात जरूर याद रखना, पहले दिन जो फील हुआ था मामूली बात नहीं। पहले दिन गुरु जी के पास आने के बाद उस दिन नींद भी कईयों को बड़ी अच्छी आई, जिनको नींद नहीं आती थी, रात को टेंशन में रहते थे, बेचैन रहते थे, नींद भी बड़ी जबरदस्त आई होगी, अंदर चैन आ गया है। अब गुरु जी याद आने शुरू हो गए। वो सीन, वो जो देखा है पहले दिन, वो सब याद आ रहा है। आपको भी याद आता होगा मेरी बात सुन के, कैसे कैसे हुआ था। दिन रात याद आते रहे। फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथी बार गए, फिर जाने शुरू हो गए। ये मामूली बात नहीं है। हमारा जाना, ये गुरु जी के पास जाना, ये मामूली बात नहीं है। दो बातें हैं। एक तो आपके बहुत अच्छे कर्म इकट्ठे हो गए, ये गुरु जी कहते थे। मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, जो गुरु जी ने बोला है, जो समझाया, मैं वो बात करता हूं। गुरु जी कहते थे थोड़े कर्म बड़े चंगे इकट्ठे हो गए तो मेरे को आना हो गया, और ज्यादा कर्म इकट्ठे हो गए तो मेरी बॉडी को टच करने योग्य हो गए। दूसरा, गुरु जी की मौज आ गई। चाहे हमारे कर्म देख लिए अच्छे उन्होंने, चाहे उनको दया आ गई, चल इस जीव का कल्याण करता हूं, मैं अपने पास बुलाता हूं, किसी को बोला मैं अपने साथ जोड़ता हूं। ये उनकी दया है, उनकी मौज है। क्यों? मालिक मौज वाला होता है। ये है मौज वाले। सो जय हों जाना आखा नहीं, याद नहीं किया, आख्या नहीं। आखा नहीं मतलब उनका नाम नहीं लिया, उनको नाम जपा नहीं, उनको याद नहीं किया, ये मतलब है। याद गुरु जी के आने से पहले, गुरु जी के आने के बाद कितना याद किया होगा। आज भी दुनिया के कामों में गुम हो जाते हैं, अपनी जरूरतों में ही उनको ही याद करते रहते हैं। कब पूरी होंगी, कब क्या होगा, कब मिलेगा, कब होगा, इन्हीं में उलझे रहते हैं। इन सब को छोड़कर गुरु जी को याद करना, क्योंकि गुरु जी एक बात कहते रहे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। हमारा काम है गुरु जी को याद करना, करो जितना याद कर सकते। अब अपनी आदत को देख लेते हैं। हमारी आदत क्या है? कहना कथन ना चाहिए। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। ऐसा ही है, हम सब लोग जानते हैं। दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, कहनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। बातें करते हैं, ऐसी कुछ चल पड़े तकरीबन हम जो शिक्षा देते हैं किसी, लेकिन अपनी तरफ ध्यान हमारी तरफ। कहने में और करने में बड़ा अंतर रखते हैं। कहते तो हम बहुत कुछ हैं, गुरु जी को मानता हूं, हम एक बात को लेते हैं। इशारा कहते हैं, इंसान और घोड़े को इशारा काफी होता है। हम एक बात को लेते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं। कोई पूछेगा आपसे किसको मानते हो, हम भी पूछते हैं आप किसको मानते हो, हम तो गुरु जी को मानते हैं। लेकिन कह तो दिया, लेकिन कथनी में बड़ा फर्क है।
100% गुरु जी के होना, इसको हम कहते हैं कि गुरु जी को मानते हैं। जो गुरु जी फिर कहते हैं उस पे हम चलते हैं। मेन जो मीनिंग है मानने का, कहते हैं हम गुरु जी को मानते हैं। क्या मानते हैं हम? गुरु जी के बोल को आप मानकर जब चलोगे तो आप मानना कहलाओगे। वो कहते रहें, जो भी कहा, जो भी कहते हैं, मैसेज में आता है, जो भी करते हैं कहते हैं, लेकिन हम वो मान के चलते नहीं, करते अपनी मर्जी। जब मर्जी कर गए तो फिर कहना और कथनी में फर्क आ गया ना। गुरु जी एक बात को बड़ा जोर दे के गुरु जी कहते थे, सबने भी यही कहा है, एक के हाथ में रहो, एक के साथ ही चलो। जो कहते हैं वो एक के साथ, जो एक जिनकी तरफ मुंह कर लिया है, अब उनके कहे पे चलना, उनके असूलों पर चलना, तो आप कहलाओगे कि हम मानते। फिर कथनी में फर्क नहीं आएगा अगर ऐसे मानकर चलेंगे। कहते हैं गुरु जी को मानते हैं। जहां जब भी मौका मिले किसी दूसरी शक्ति के पास जाओगे तो आप वहीं शुरू हो जाओगे। मेरी तकलीफ है ये, मेरे दुख दूर करो, मैं आपके ये शर्त करूंगा, मैं वो पूजा करूंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो करूंगा। है कि नहीं है? होता है ना ऐसे, याद करके देखो। दूसरी शक्तियों के असूल फिर अपनाने साथ शुरू कर देते हैं। गुरु जी के साथ दूसरी शक्तियों के भी असूल अपनाते हैं। व्रत रखने, कुछ उनके मुताबिक, जो असूल उनके मुताबिक करना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार पे आ जाना, ये सारी चीजें हम करते हैं अपनी रक्षा के लिए। जो पहले शक्तियों से उनके सबके पूजा पाठ अलग अलग से हैं, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सबके पूजा पाठ के मंत्र अलग अलग से, हम वो भी करते हैं। जिनके नाम की सुरक्षा का मंत्र जाप करोगे, इसका मतलब आपका मुंह उधर हो गया। अब आप उनसे सुरक्षा मांग रहे हो। इधर गुरु जी से भी सुरक्षा मांगी हुई, आप उधर दूसरी शक्तियों से भी सुरक्षा मांग रहे हो, तो कैसा चलेगा? फिर कथनी में फर्क आ गया। जब गुरु जी ने कहा एक को मानो, एक से मांगो, एक नाल गल्ला करो, जगह जगह गल्ला ना करो, जगह जगह मांग ना रखो, जगह जगह के बोले हुए उनके असूल पे मत चलो, एक के साथ चलो। मैं कई बार विचार कर चुका हूं, सारी शक्तियां एक हैं, कोई फर्क नहीं है, किसी में कोई शक्ति में कोई फर्क नहीं है, सबके पास पूरी भरपूर है। लेकिन एक परमात्मा ने उसके घर से एक असूल बन के आया है कि आप एक मूर्त के साथ जुड़ो। आप जुड़ लो। किनके साथ जुड़? एक के साथ। क्यों? वो खुद एक है, एक में अनेक हैं, अनेक में एक है, वो एक है। जितने भी शक्तियां आप हम जानते हैं, वो जितने भी रूप बन के आए, उनमें है तो वही, वो एक ही है। बार बार वो आता है हमारे दुख दर्द को देख के, हमारी जरूरतों को देख के, पीड़ा को देख के, कुरलाहट को देख के, वो दया में आता है तो इस दुनिया में किसी न किसी सूरत में आके हमारा वो भला करता है। वो कहता तू इस सूरत को मानता है, मैं तो इस सूरत को मानता हूं। सूरत पे रह गए, सूरत कहां है? गुरु जी की सूरत, जिस मूर्त में आए गुरु जी, वो छोड़ के चले गए। लेकिन जो गए हैं, जिनको आज भी गुरु जी कहते हैं, सूरत इसको देख के कहते हैं, लेकिन अंदर कौन था? वो वही एक, वो तो खुद एक में रहता है, एक में मौजूद है। एक में, तभी कहा एक में अनेक हैं, अनेक में एक है। हम जितने भी अनेक हैं, जितनी भी शक्तियां अनेक हैं, उनमें एक ही है, वही है। और उसके आगे अनेक आ जाएं, ये जितनी खलकत है, जितने जीव जंतु हैं, जितने 84 लाख जून में जितने भी बसे हैं, वो चल रहे हैं, उनमें भी वही है, वो एक ही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर ते, एक नूर कौन सा? रब परमात्मा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे? किसको मंदा बोले? कौन भला है, कौन बुरा है? जैसे हमारी आदत है ना, किसी को पसंद ना आए या कोई हमें पसंद ना आया तो ये ठीक नहीं है। पसंद आ गया, ये अच्छा है। हम तो दुनिया के साजो सामान में भी ऐसा करते हैं, तो क्या हम सारे साजो सामान बन गए? उसके ही सारे हम एक के हैं सारे। है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। लेकिन जो पानी नीचाई की तरफ अपने आप जाता है, हम उस जैसे बन के बैठे हैं, उस पानी की तरह बन के बैठे, जोर नहीं लगाते। हम जिस तरफ नीचापन है, हम उसी तरफ अपने आप ही चलना शुरू हो जाते हैं। आसान हम ढूंढते हैं ना, आसानी ढूंढते हैं, यहां तक कि हमारे कर्म भी बदले जाएं, दुख दूर हो जाए। हाय कोई करते, मेरे को कुछ ना करना पड़े, तू ही कर दे, गुरु जी आप ही कर दो सब कुछ। करेंगे तो गुरु जी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी नीचे की तरफ जब गया तो हम उसी जैसे हो गए। हमारी आदत है ऊंचाई की तरफ पानी लेके जाना हो तो फिर थोड़ा जोर तो लगता है। गुरु जी की चरणों में अगर शरण लेना है तो आप एक कदम तो चलो उनकी तरफ।
अब याद तो करना शुरू करो। एक कदम याद की 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप शुरू तो करो ना। 1 मिनट से शुरू कर दो, 1 मिनट बैठ के याद करो, रोज याद करना शुरू कर दो। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। तो गुरु जो है, गुरु जी तो कोट कहते हैं कई करोड़ों करोड़ कदम आगे लेने आ जाते हैं। अगर 100% एक कदम भी उनकी तरफ चलोगे, उनको फोकस करके चलोगे, उनको ही लेके चलोगे, एक गुरु जी को लेके चलोगे, एक पे मैं जोर दूंगा, एक, फिर उनके अलावा और कोई ना हो, ना आए, ना जाओ, फिर आगे लेने आते हैं। फिर तो बाजू पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, चल भाई, फिर तो जोर लगाई, तो ले गए गुरु। हमने याद भी नहीं किया, कभी करते नहीं है, जरूरत पे करते हैं। जब भी जरूरत ने एक थोड़ी सी चुप दी, ओ गुरुजी करो कुछ, गुरुजी करो कुछ, गुरुजी करो, मंत्र जाप भी करना शुरू कर देते हैं जरूरत पर। मेरे को क्या पता कौन अब जो सुन रहे हैं कौन याद कर रहा है, कि कौन जरूरत पे याद कर रहा है, कौन प्यार से कर रहा है, उसको लग जाए बात जो इस मुताबिक का है, अभी है। सो प्यार से, कोई उसमें कंडीशन ना हो। गुरुजी एक बात बड़ा कहते थे, कहते मेरे नाल अनकंडीशनल प्यार करो, कंडीशन ना कोई रखो। गुरु जी तुसी इस तरह करोगे तो मैं ऐ करांगा, गुरु जी तुसी मेरा यह काम कर दो, मैं सत्संग करवावांगा। ये कंडीशनल सत्संग बड़े कंडीशनल होते हैं। यहां आम इंसान पता है कुछ नहीं इन बातों का, लेकिन एडवाइस बड़े करते हैं कि कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, नहीं आराम आ रहा, नहीं डॉक्टर से पूछा, ऐसा कर तू ना गुरु जी को बोल, या तू उनके नाम का सत्संग करा दे, वो ठीक हो जाए। तो कंडीशन होगी ना, गुरु जी मैं तो सत्संग करा रहा हूं, अब मेरा बंदा ठीक कर दो। मेरा रोज का सत्संग पे, आज के हालात अभी नहीं थे तो मेरा शुरू से सत्संग से रोज में 2-2, 3-3 सत्संग रोज पे जाना, तो मेरे को पता होता है कि किस कैसे टाइप का सत्संग हो रहा है। फिर मैं जरूर थोड़ा समझा के जरूर आता हूं। एक सत्संग में मैं गया था तो 30-40 लोग होंगे, ज्यादा नहीं थे, 25-30 होंगे, 30-40 होंगे। आभास हुआ कुछ ऐसा कि ये कंडीशनल है। मन नहीं लगता ऐसे जो चल रहे हैं, सत्संग होता है, इकट्ठ होता है, मन नहीं फिर लगता वहां पर, बैठना पड़ता है, कुछ लोगों को सुनाना है। जो आए हैं संगत में वो तो कंडीशनल नहीं है ना, वो तो प्यार से आए हैं ना, इसलिए उनको सुनाने के लिए फिर बैठता हूं। हो सकता है कि वो घर वाले भी सुन के समझ जाए इस बात को। लेकिन सत्संग जब वो हो गया तो मैंने उनसे कहा जी क्या कंडीशन है गुरु जी के साथ सत्संग की, आपने सत्संग कराया है, क्या कंडीशन रखी है। उन्होंने बोला जी हमारे बुजुर्ग हैं, ला इलाज हैं, बड़े सालों से बिस्तर पर हैं, तो किसी ने हमें कहा कि आप गुरु जी का सत्संग करा लो और गुरु जी को बोलो इनको ठीक कर दो। ये ऐसे कंडीशनल होते हैं। फिर मैंने उनको समझाया ऐसे नहीं होना है, कल को फिर शिकायत करोगे, इतना खर्चा हो गया, इतना समय लग गया, जो बोला है वो भी किया लेकिन हुआ नहीं। मैं कहा गुरु जी कौन है, क्या वो है बंदा गुरु जी जिसने बताया आपको, उनके कहने पे चल पड़े। पहले कोई भी हो उनके बारे में जानकारी लो, फिर उनकी जानकारी जो सही मिल जाए फिर उनके हिसाब से फिर चलो, तो आप पहुंच जाओगे गुरु जी तक। रास्ता गलत ले लिया तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। तो इस बात को मान गए। अब क्या करें, अब गुरु जी के आगे अरदास करो और गुरु जी को बैठ के याद करो रोज, और गुरु जी के आगे अरदास करो कि किसी अनजान के कहने से हमने ऐसा कंडीशनल किया है, गुरु जी आप इस कंडीशन को भूल जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, हम कर बैठे हैं गुरु जी, इसको हम भूल जाओ। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक करना अलग बात है, आपका सत्संग अलग बात है, दोनों चीजें अलग हैं। कुछ समय निकला, वो शख्स ठीक होने शुरू हुए, उनसे पता चला चलो ठीक है भाई, जुड़ो, आप गुरु जी से जुड़ते रहो, किसी से बात मत करो, किसी की मत सुनो, गुरु जी की बात अपने आप आपको समझ आएगी। बस बैठे याद करते रहा करो, गुरु जी को अनकंडीशनल याद करो, ठीक रहेगा। कहने और कथने में बड़ा फर्क है। अपनी जिंदगी में ये चीज उतार लेना, दो चीजें ज्यादा हैं, मांगना और मानना। इसके आगे अभी ना सोचना। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन दो चीजों की बात तो करते नहीं, सीधा ही कहां आ जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो जी। जिस शख्स से मैंने ये दो बातें, हर किसी से मैंने बहुत सारी पूछी, जो कहते हैं माइक लेके जो बोलते हैं, मैंने बहुत बार पूछा है मानना क्या होता है, चुप हो जाते हैं जी पता नहीं। सरेंडर कैसे होना है, फिर चुप हो जाते हैं, कहते क्यों है, उनमें फिर फर्क आ गया। ऐसे ही हम कई हैं
जो हम दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं। मैं आपको बोलता हूं, मैं ना कुछ करूं तो मैं भी उसी लिस्ट में आ गया, मैं वैसा ना करूं तो मैं आ गया ना उस लिस्ट में। हर समय पक्का रहता हूं मैं इस बात पे। आपको भी चलना होगा तो पक्के रहना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए, पक्के रहना। कहना और कथनी में अंतर ना आए। गुरु जी एक शब्द सुनाते थे, बड़ा शब्द, खुद बड़ा सुनते सी हो, उस समय पब्लिक डीलिंग ना करना, इतने नूर में आ जाना कि गुरु जी ने उस शब्द पे अमृत बना के देना शुरू कर देना। वो क्या शब्द गुरु जी खुद बोलते थे उस पे, तो सुनो, गलनी जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। कहते गल्ला नाल जोग नहीं मैं करता, मैं गल्ला नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करके विखाना तुहानू। मैं गल्ला नाल नहीं तुहाडा काम करता, गल्लां कीतियां चलो जाओ, नहीं, मैं करके भेजदा तुहानू। एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोए। और गुरु जी एक नजर से सबको बराबर में देखते थे, सबको बराबर रखते भी थे। गुरु जी ने कभी ऐसा फर्क नहीं किया, तभी तो गुरु जी कहलाए, तभी तो रब कहला रहे हैं। जो करके दिखा दे, जो दुनिया में ना कर सके कौन करता है? रब ही तो करता है। तो करके दिखाया तो फिर रब नहीं तो और की? हमने कभी समझा ही नहीं रब है कि नहीं है। बस अपना दुख दूर हो गया, खत्म, बात स्टॉप, वही बस स्टॉप लग गया। अब सोचने समझने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, समझो गुरु जी को, कौन है इनके आगे बैठते हैं। मैं इंदौर गया, सत्संग हो गए, कहते चलो यहां कुछ आपको दिखा के लाते हैं, कोई ऐतिहासिक चीजें हैं। एक तो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहां भी गए। एक गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहां भी गए। जब हम वहां गए, गुरुद्वारा साहब गए, मेरे को जाने से पहले एक शख्स ने एक सवाल किया, कहते अंकल आप कहते हो एक के साथ रहो, फिर आप इधर क्यों जा रहे हो? ये तो गुरु जी का स्थान नहीं है। मैं कहा एक मिनट, जुड़ना गुरु जी के साथ, बात स्थान की नहीं हुई। दूसरा, गुरु जी ने इस बात की छूट दी है, आप जिन जिन शक्तियों से जुड़े रहे हो, आज मेरे से अगर जुड़ गए हो, कभी तो याद आती है, कभी तो याद आती है ना पिछली। मन भी करेगा, बड़ी देर हो गई है, उनके स्थान पे गए नहीं, मन करता है दर्शन करने को। कहते दर्शन जिथे मर्जी करो। क्यों? हमारे वो पहले गुरुओं का स्थान है, महाशक्तियां हैं जितनी भी जिनके स्थान है, वो एक की ही हैं, वो शक्ति एक की ही है। वो पहले आई, उनका स्थान वो है, उसके बाद आए वो स्थान दूसरा है। लेकिन हमारे है तो वो परमात्मा, हमारे पहले गुरु। मन किया है दर्शन करने को, मना ही नहीं, दर्शन करो, लेकिन दर्शन करने के साथ फिर मांग वहां पे नहीं रखनी, उनके असूल के हिसाब से फिर नहीं चलना। जिनके साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े तो मेरे असूल के हिसाब से चलना। तो गुरु जी तो साहब कहते सी, कहते वहम नहीं करना, तो वहम में मत आना। मैंने अगर ये ना किया तो ये ना हो जाए, वो ना किया तो वो ना हो जाए, ऐसा नहीं, ये नहीं करना। अब मेरे असूल के हिसाब से चलो। तो मैं क्या करता हूं, गुरु जी के आगे बेनती करता हूं, गुरु जी ये ऐतिहासिक स्थान है, दर्शन करने हैं गुरु जी, इतनी दूर आया हूं, गुरु जी मेरे साथ चलो और वहां मेरे को बड़े अच्छे से दर्शन करा दो। ये कह के फिर उनकी आज्ञा लेके उनको साथ लेके चलता हूं, पर पक्का रहता हूं, कुछ भी आगे है मेरे को आप ही देखने चाहिए गुरु जी, मेरे को आप देखने चाहिए। मैं गुरु जी को देखता हूं। चले गए तो जो जिन्होंने सवाल किया वो मेरे साथ, जहां गुरुद्वारा साहब का सरोवर था उस तरफ, वो ही मेरे साथ थे। एक दो होंगे मेरे साथ, पर वो मेरे बिल्कुल साथ साथ थे। हम बातें करते अंदर जा रहे हैं। जब सरोवर में एंट्री की तो एक भारी से शरीर की एक लेडी, उसके हाथ में झाड़ू, और उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा। हमें नहीं पता कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, जब आवाज आई तब पता चला कौन है। तो आगे आवाज क्या आती है मेरे को देख के, जय गुरु जी। ये जय गुरु जी वर्ड सिर्फ गुरु जी के अदारे में है। मैं कई जगह जाता हूं लेकिन जय गुरु जी को ही नहीं बोलता, ये सब गुरु जी वाले बोलते हैं जय गुरु जी। मैंने हाथ जोड़ के बोला जय गुरु जी। उन्होंने अपना मुंह परली तरफ किया और धीरे धीरे झाड़ू लगाते आगे। तो मैंने, जो मेरे साथ थे, सवाल किया, मैंने उनकी तरफ जैसे देखा। मैं क्या, क्यों अंकल, कुछ बात समझ आई आपको? कहता हाँ, मैं तो बड़ा हैरान हूं, यहां गुरु जी वाला कौन आ गया यहां पे? यहां हो ही नहीं सकता, बड़ी दूर एक साइड में कहीं गांव में ये गुरुद्वारा है, यहां गुरु जी वाला कौन आ गया भाई? तो जैसे वापस मुड़ के देखा तो वो लेडी वहां नहीं थी, वहां नहीं थी।
मैं कहा ढूंढो, कहां है जी, ढूंढो। गुरु जी को याद करके चले, गुरु जी को साथ लेके चले। तो गुरु जी ने वहां पे, मैं एक बड़ा शब्द ना बोलूं, लेकिन उन्होंने वेलकम किया, आ भाई, जय गुरु जी, आ भाई। ये है एक को मानना, एक को लेके चलना, एक के से बात करना। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सत्संग आपको सुनाता हूं। किसी ने मेरे को कहा कि अक्षरधाम मंदिर दिखा है आपने? मैंने कहा जी नहीं। चलो आपको किसी दिन दिखा के लाते हैं। सवाल उन्होंने भी ये फिर किया रास्ते में जाते हुए, आप तो कहते हैं कि एक के साथ ही रहो, फिर यहां जाओगे, ये तो स्वामी नारायण जी का मंदिर है जी, वो तो वहां के असूल चलेंगे, वहां पे गुरु जी वाला असूल तो एक भी नहीं दिखेगा वहां पे। मैं कहा प्रैक्टिकल करना है, चलो वहां दिखाते हैं। हम चले गए। पहले उनके एक फोन किया था, वो लेने आए, हमको लेके गए वहां पे। चाय पानी पूछा, हमने बोला जी नहीं कुछ नहीं। मेन मंदिर से शुरू हुए, कलाकृति कमाल की, क्या बात है। देखते रहा, देखते देखते दूसरी बिल्डिंग में गए, वहां भी देखा, तीसरी में गए, वहां काफी देखने गए। लास्ट में वो बोट में सफर करके बड़ी कलाकृतियां, कलाकृति का सारा जोर है वहां पे। कलाकृति सारी देखते हुए वहां से हम बाहर निकले तो एक लॉबी में आए, और थिएटर भी था। कहने लगे थिएटर है, ये स्वामी नारायण जी के ऊपर पिक्चर है। मैं कहा देखेंगे, आए हैं तो जरूर देखेंगे। वो जैसे जैसे पिक्चर चलती, बहुत सारे, देखो मेरी बात सुन, जितने भी महाशक्ति वाले हैं ना, वो जितने भी आए हैं, उनका सबका एक जैसा ही तरीका होता है। आप नोट करके देखना, एक जैसा ही तरीका, दया करने, कल्याण करना, दुख दूर करने, एक जैसा होता है। बस बैठे मेरे को तो गुरु जी याद आते रहे, मैं तो गुरु जी को याद करता, कमाल हो गई गुरु जी, आप ही देख रहे हो, आप ही देख रहे हो, गुरु जी देखते हैं। लॉबी में आ गए। लॉबी में आने के बाद उन्होंने बोला कि यहां स्वामी नारायण जी की पूजा करते हैं, हमने तो करनी नहीं, तो फिर हम सीधा फिर बाहर निकलते हैं, चलते हैं। मैंने कहा नहीं, सारे जगह होके आए, सब कुछ किया, यहां क्यों नहीं करना? नहीं, ये तो स्वामी नारायण जी की पूजा है ना, आप तो फिर कहते हो कि गुरु जी के हो तो फिर गुरु जी की पूजा करनी, हाँ तो गुरु जी की करें, आओ बैठो। थोड़ी देर वेट किया, जो पहले बैठे हुए थे, काम पूरा हुआ तो हमें इशारा किया, आओ जी, हम बैठ गए। और वो आंटी मेरी तरफ बार बार देखे, कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि अब देखा नहीं है। जब देखा नहीं है तब समझ नहीं आया। हुआ क्या, मंत्र उच्चारण करते रहे। हमें एक छोटे छोटे बर्तन, एक एक बर्तन दिया, उसमें जल था। कहते जब मैं इसके बारे में बोलूंगा तब इसका प्रयोग करना, अपने पास पड़ा रखो। वो मंत्र उच्चारण करते रहे। मंत्र उच्चारण करने के बाद वो बोले, बोल स्वामी नारायण जी की जय, और मैं बोलूं गुरु जी की जय। वो मंत्र उच्चारण कर पंडित जी, तो बोले स्वामी नारायण जी की जय, और मैं बोलूं गुरु जी की जय। वो मेरी तरफ तिरछी आंख से 3-4 बार देखा कि बंदा क्या बोल रहा है। मैंने क्या लेना देना, मैंने तो अपनी तरफ लेना देना, अपना ख्याल। गुरु जी कहते सी तू अपनी संभाल, तेन इस नाल की तू हैरान होता हो ही जा भाई, मैं कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना ख्याल रखना, मैं पक्का रहूं, मैं कहीं फिसल ना जाऊं। मैं तो बार बार यही बोलूं गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। आगे तक मैं गुरु जी की जय बोलता रहा। आखिर में जाके उन्होंने कहा अब ये बर्तन उठाओ, अब स्वामी जी का स्नान कराना है। तो जब मैं इशारा करूंगा मंत्र के बाद, आप स्वामी जी की मूर्ति के ऊपर ऐसे जल चढ़ा देना है। 1.5 फुट साइज की, अंदाजा इतने साइज की स्टैंडिंग की पित्तल की मूर्ति थी सेंटर में जो थी। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब आंटी ने फिर मेरी तरफ देखा और स्माइल भी थी कि आ रहा है। मैं कहा देखते हैं, देखो मैंने भी स्माइल दी अंदर से। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। जब उसने मंत्र उच्चारण किया तो इशारा किया, तो जब वो मंत्र उच्चारण कर रहा था, मैं तो गुरु जी के आगे अरदास कर रहा था, गुरु जी मैं जिथे भी गया तुहानू ही देखा, मैं तुहानू ही देखदा गुरु जी। इस वेले भी मैं जिथे बैठा, यह जिहड़ी मूर्ति है गुरु जी मैनू नहीं पता है, पर यह मैं तुहाडी मूर्ति समझदा, मैनू तुसीं देखदे पए। कि मैं गुरु जी तुहानू इशनान कराना, गुरु जी मेरा इशनान कराना कबूल करना। अरदास कर दी, इशारा किया तो मैं फिर बोला गुरु जी इशनान कबूल करना। जैसे ही जल चढ़ा, एकदम से जबरदस्त फ्रेग्रेंस आई, बड़ी जबरदस्त। जब मेरी तरफ देख रही थी, वो आंटी हिल गई। वो जो पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, पंडित जी ने पता क्या बोला, इधर उधर देख के बोला, कहते आपकी ना परफ्यूम की बोतल लीक कर गई है या टूट गई। तो मैंने कहा जी नहीं पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी हो, मैं जहां आया हूं मैं अपने गुरु जी को देखता हूं, मैं इस मूर्ति को भी गुरु जी की मूर्ति देखता हूं। मैं जहां भी आपके यहां गया हूं, मैं गुरु जी को देखा है, मैं उन्हीं को देखता हूं, मैं उनको देखना पसंद करता हूं, मैं उन्हीं को देखता हूं। मेरे को तो गुरु जी, मेरे गुरु जी देखते हैं। मैंने ये स्नान भी कराया था, अपने गुरु जी को स्नान कराया। तो पंडित जी ने एक ही बात बोली, कहते वाह
सरदार जी मान गया को, गुरु पूजा हो तो ऐसी हो। चलो ठीक है भाई, ये मेरी करनी नहीं, गुरु जी की करनी है।